वृंदावन की अनोखी प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर छा गई। आज जानेंगे विदेशी गोपी और स्वदेशी ग्वाल की रोचक प्रेम कहानी। जो श्री कृष्ण की नगरी में आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। वृंदावन की गलियों में महक रही है श्री कृष्ण के प्रेम की महक। आइए चलते हैं इस प्रेम कहानी की तरफ। वृंदावन यानी कि श्री कृष्ण नगरी, यहाँ की गलियों में प्यार की कहानियां बिखरी हुई हैं। इन्हीं में अब रूस से भारत घूमने आई यूना ओल्या के प्यार की कहानी भी जुड़ गई है। 3 साल पहले भारत घूमने आई यूना को गांव की सेवा करने वाले राजकरण से प्यार हुआ। ऐसा प्यार जिसने 2 साल तक इजहार नहीं हुआ। फिर दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। 3 महीने पहले उन्होंने दिल्ली में शादी कर ली। अब वृंदावन में चंदन लगाए ये कपल गौ सेवा करता दिखाई देता है। दरअसल राजकरण बांदा के रहने वाले हैं। 20 साल पहले वो वृंदावन आए। वो कहते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ही हमें वृंदावन बुलाया था। उन्होंने कहा कि ये श्री कृष्ण का स्थान है, यहाँ मंदिरों के दर्शन होंगे, थोड़ा बहुत काम करके आजीविका चला लेंगे। 10 साल तक इधर उधर घूमते रहे। इसके बाद हमने सड़क पर बेसहारा गौवंशों की सेवा करना शुरू किया। इस काम में मन लग गया। सड़क पर घूमने वाले गौवंशों को एक जगह लाते थे, उनकी साफ सफाई करना, चारा देना, इसी में दिन गुजर गए। दूसरी तरफ यूना ओल्या श्री कृष्ण की भक्त हैं। वो 3 साल पहले भारत घूमने आई। भारत भ्रमण करते करते जब वृंदावन पहुंची तो यहाँ कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। यूना वृंदावन की सड़कों पर घूमती और कृष्ण भक्ति में मस्त रहती। एक दिन उन्होंने राजकरण को सड़क पर गौवंश की सेवा करते देखा। यूना कहती हैं कि मैं वहीं ठहर गई। मुझे उनका नाम नहीं पता था, लेकिन वो सेवा बहुत अच्छे से कर रहे थे। मैं जहाँ किराए पर रहती थी, राजकरण भी उसी के पास गौवंशों को रख कर सेवा करते थे। मैं कृष्ण भक्ति करती और राजकरण गौ सेवा। इस दौरान मैं राजकरण की फोटो और वीडियोस भी बनाती। वो भी मुझे जानने लगे, लेकिन हमारी बहुत बातचीत नहीं होती थी। इस तरह से 2 साल निकल गए। किसी ने मोहब्बत का इजहार नहीं किया। इसी बीच एक घटना हुई। 1 साल पहले यूना जिस किराए के मकान में रहती थी, उन्हें वो घर खाली करने के लिए कहा गया, जिसे सुनकर वो परेशान रहने लगी। यूना को उदास देखकर राजकरण ने उससे पहली बार बात की और परेशानी जानी। यहाँ भी भाषा दोनों के बीच रोड़ा साबित हुई। इंग्लिश ना आने के कारण राजकरण इशारों में अपनी बात समझाते। टूटी फूटी हिंदी में बातचीत और इशारों में यूना ने कमरा खाली करने की बात कही। इसके बाद राजकरण ने उनसे परेशान ना होने का दिलासा दिया। प्रेम मंदिर के पीछे एक मकान में कमरा किराए पर दिया। राजकरण की मदद और गौ सेवा से यूना प्रभावित हो गई। वो कहती हैं कि पहली बार राजकरण ने उन्हें प्रपोज किया। शुरुआत में श्री कृष्ण की भक्ति के चलते मना कर दिया, लेकिन फिर मैं मान गई। इसके बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। वैदिक रीति रिवाज से शादी करने के बाद यूना ने मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र पहना, माथे पर बिंदी और हाथों में सुहाग का चूड़ा पहना। भारतीय संस्कृति में रंगी और बसी यूना अब राजकरण की पत्नी बन गई हैं। राजकरण और उनकी पत्नी यूनो सुबह इस्कॉन मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। इसके बाद वो गौवंश की सेवा करते हैं। शाम को खर्चा चलाने के लिए इस्कॉन के बाहर श्रद्धालुओं को चंदन लगाते हैं। इसके बाद शाम 6 बजे फिर गौवंश को चारा डालने निकल जाते हैं।